मिडल ईस्ट में जिस कदर जंग और तनाव देखने को मिले है उसका असर पूरी दुनिया देखने को मिले, लेकिन हुण अमेरिका ईरान विचाले सीज फायर की खबर सामने आ रही है। जी हाँ, ईरान अमेरिका जंग विचाले 2 हफ्तिਆਂ ਲਈ सीज फायर कर दिता गया। डेडलाइन खत्म होने तो 1.5 घंटे पहला सीज फायर कर दी गई है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलन सीज फायर की सहमति बनी है। डोनाल्ड ट्रंप वालों जो जानकारी दी गई है, सो डेडलाइन दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप वालों। हालांकि इस हुण डेडलाइन खत्म होने तो 1.5 घंटा पहला इत्थे सीज फायर की घोषणा की गई है। दस दे कि ईरान ने 10 नुकाती प्रस्ताव से सहमति प्रगटाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया। ट्रंप का कहना है कि समझौता पाकिस्तान की विजोलगी राही संभव होया। सो इत्थे दस दे कि 2 हफ्तिਆਂ का सीज फायर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सहमति बनी है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने 10 नुकाती प्रस्ताव से सहमति प्रगटाई है। सो ईरान अमेरिका जंग विचाले 2 हफ्तिਆਂ ਲਈ फिलहाल सीज फायर है। डेडलाइन खत्म होने तो 1.5 घंटा पहला इत्थे सीज फायर की घोषणा की गई है। दस दे कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलन सीज फायर की इत्थे सहमति बनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इत्थे दावा वड्डा कीता है। ईरान ने 10 नुकाती प्रस्ताव से सहमति प्रगटाई है। सो समझौता पाकिस्तान की विचोलगी राही संभव होया। डोनाल्ड ट्रंप वालों इत्थे बयान दिता गया। सो जिस थे लगातार मिडल ईस्ट दे विच तनाव सी, जंग जारी सी, जान माल का नुकसान दोहें पासे हो रहा सी, उत्थे पूरी दुनिया में इसका असर नज़र आ रहा सी। और जिस नाल एक चेतावनी दी गई सी डोनाल्ड ट्रंप वालों, लेकिन उस डेडलाइन के खत्म होने तो 1.5 घंटा पहला हुण सहमति बनी है तो 2 हफ्तिਆਂ ਲਈ सीज फायर की घोषणा की गई है। जिस दे विच डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है खोलन का विच सहमति बन गई है, सीज फायर से भी सहमति बन गई है। हरप्रीत बंदेशा साडे नाल जुड़े ने। हरप्रीत, जिस तरह नाल मिडल ईस्ट दे विच जो जंग लगातार बरकरार रही है उसका असर पूरी दुनिया 'च देखने को मिलिया। भारत भी इस तो अछूता नहीं रहा, लेकिन हुण इस विचकार बड़ी अहम जानकारी कि इत्थे 2 हफ्तिਆਂ ਲਈ सीज फायर से सहमति बन गई है। बिल्कुल, देखो जिस तरीके अजे तक जो जानकारी आ रही है कि जिस तरीके का माहौल सीगा कि कल ये मन्निया जा रहा है कि एक वड्डी बंबार्डमेंट जिहड़ी है अमरीका वालों की जा सकती, खास तौर से जो डेडलाइन जिहड़ी सी वो तय की गई सी। तो उस तो बाद हालात जिहड़े सन बिगड़ते हुए नजर भी आ रहे सन, क्योंकि ईरान ने भी साफ कर दिता सी कि असीं अगों मूँह तोड़ जवाब देंगे, असीं भी बिल्कुल तैयार हाँ। तो ईरान पिछे हटण नूं तैयार नहीं सी, लेकिन ये एक तरीके नाल देखा जाए तो अमरीका वास्ते भी एक सबक है कि अमरीका जिथे भी जाके चाहे उत्थे लड़ नहीं सकता। ईरान ने अगों मूँह तोड़ जवाब दिता है। मिडल ईस्ट पिछले 1 महीने तो ज्यादा तो जी जंग है वो हुण रुकती हुई नजर आ रही है कि 2 हफ्तिਆਂ वास्ते इसनूं एक रोकण का तरीके नाल नहीं किया गया, सीज फायर किया गया। धमकियां तो अचानक पिछे हटते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोक रहे हैं। तो ये एक कूटनीतिक संभावित मौके का संकेत है जो उन्होंने सोशल मीडिया के उत्ते लिखा है कि मैं 2 हफ्ते वास्ते ईरान से बंबारी के हमले रोकने सहमत हाँ। उन्होंने अगे लिखा है कि ये फैसला उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से सेना प्रमुख आसिम मुनीर से गलबात तो बाद लिया, जेडे कि पहला तो हमले तय सन उन्होंने टालन वास्ते। देखो ये 2 चीज़ा ने, ईरान जंग रोकने वास्ते 10 पॉइंट का एक प्रस्ताव भेजा है। पोर्टस यानी कि अमरीकी ने राष्ट्रपति ने उन्होंने वालों 15 पॉइंट की गल की जा रही है। जी अंत गलबात होएगी वो 10 अप्रैल को इस्लामाबाद च होनी है। जो अजे तक कहा जा रहा है कि 10 अप्रैल को गलबात जी है वो इस्लामाबाद होएगी। लेकिन इस पूरे मामले जेकर तुम देखो तो शायद पाकिस्तान एक वड्डे तौर पर उभर के सामने आया। सानू ये गल भी समझनी पएगी जो कि साडे वास्ते ठीक नहीं। बेशक शांति होनी चाहिए है, जरूरी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खुलना भी चाहिए है क्योंकि उसमें दुनिया भर के सारे टैंकर्स रुके हुए हैं, तेल गैस की आवाजाही रुकी पई है, पूरी दुनिया जिसनूं लैके हाहाकार मचा होया। लेकिन पाकिस्तान का अगे आ जाना, पाकिस्तान का विचोलगी करना, पाकिस्तान का इस मामले को हैंडल करना वैस्ट एशिया या ये कहा जाए कि साउथ एशिया के साडे दबदबे नूं थोड़ा कमजोर जरूर करता नजर आता है। ये समझना पएगा। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि टकराव रुकता नजर आ रहा है। अमरीका इजराइल जिहड़े ने वो लगातार ईरान के उत्ते अपनी बंबारी कर रहे सन, मिसाइल मार रहे थे, तो ईरान भी अगों उस तरीके मुंह तोड़ जवाब दे रहा थी। लेकिन फिलहाल जो सख्त अल्टीमेटम सी दिता गया ट्रंप वालों उसनूं लैके हुण ये जरूर है कि पाकिस्तान के इस विचोलगी तो बाद ये जंग जिहड़ी है अगले 2 हफ्ते लिए फिलहाल रुकती हुई नजर आ रही है। तो 10 अप्रैल को जेकर इस्लामाबाद च गलबात हुंदी है तो उस गलबात तो बाद जेकर समझौता हुंदा है या किसी तरीके की सहमति बनती है कि अगे शांति प्रस्ताव लिया जाए, ये जंग खत्म की जाए, तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान का रुतबा जरूर इस मामले च वाधा होया नजर आएगा।
ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ तमाम ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ देखो डोनाल्ड ट्रंप ते विश्वास कर पाना या उन ते कहे ते विश्वास कर पाना ना बड़ा मुश्किल नजर आता है खास तौर पे जिवें तुसीं कहा कि उन्हां दे बयान हालिया कुछ जिवें आउंदे रहे ने उन्हां हालातां दे विच ट्रंप के बयान के उत्ते एक नजर मार के जेकर देखिए तो फिर शायद कह पाना कि बड़ा बड़ा उन्होंने बयान है ये कहना बड़ा मुश्किल होएगा लेकिन ये जरूर चंगी गल है कि शांति हो रही है देखो मासूम बच्चे मर रहे हैं आम लोग मर रहे हैं उन्होंने हालातों के विच जेकर ये शांति हो रही है शांति प्रक्रिया अगे बढ़ रही है तो बड़ी चंगी गल है जरूरी भी सी भारत भी लगातार ये अपील करता रहा कि शांति होनी चाहिए असीं युद्ध के पक्षधर कभी नहीं रहे असीं भी ये चाहुंदे हां कि शांति होवे लेकिन ये कितनी लंबी शांति चलेगी किस तरीके दे नाल रहेगी ये देखना बड़ा अहम रहेगा बिल्कुल और इस विचकार देखना बड़ा अहम रहेगा कि किस तरह दे नाल हुन हर चीज ते असर पएगा भावें क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मस खोलण नूं भी मंजूरी जड़ी मिली है जिस तरह दे नाल कहा गया कि इसते सहमति ईरान नाल बनी है क्योंकि इत्थे लगातार रेट भी जड़े हर पासे वधदे हुए नजर आ रहे ने और उत्ते ही लगातार जो हालात बने ने उस नूं लेके की कहा जाएगा बड़ा जी देखो जिस तरीके दे नाल ईरान दे ऊपर जो सैंक्शनस पहला लगाई गई जो प्रतिबंध लगाए गए ईरान को बिल्कुल अलग थलग किया गया अमरीका लगातार ये कह रहा है कि न्यूक्लियर स्टेट नहीं बन दिता जाएगा न्यूक्लियर पावर नहीं बन दिता जाएगा लेकिन हर मुल्क को अपनी हिफाजत करने का अधिकार है उसका ठेका अमरीका नहीं ले सकता ये किसी भी गल तो हरप्रीत तुहानू रोकना चाहांगे साडे नाल इस वेले तेजिंदरपाल त्यागी जी जो कि डिफेंस एक्सपर्ट ने कर्नल तेजिंदरपाल त्यागी जी जुड़ चुके हैं सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है जी हाँ जी सर बहुत बहुत शुक्रिया जीटीसी न्यूज से बात करने के लिए सर इस टाइम जो ये खबर आ रही है कि 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव और जंग जारी थी किस तरह से देखते हैं आप इसको देखिए पहले तो ये कि ये सीज फायर है जी ये जी किसी कंट्री की विक्ट्री नहीं है जैसे वो ईरान के अंदर जश्न मनाना शुरू कर दिया है कि किसी की जीत नहीं है ये सीज फायर है सीज फायर में 2 हफ्ते के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाएगा और इस बात पे उन्होंने जो 10 शर्तें रखी थी ईरान ने उनके ऊपर बातचीत होगी उनके ऊपर डिस्कशन होगा ऐसा नहीं है कि वो मान ली गई है अब इस सीज फायर से बहुत सारे फायदे हुए थे जी इस 2 हफ्ते के सीज फायर से सबसे पहला फायदा तो इसमें ये हुआ है कि जो फंसे हुए जहाज थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हजारों की संख्या में वो कम से कम अपने अपने डेस्टिनेशन को चले जाएंगे यानी कि ये तो फौरी फायदा हुआ दूसरा एक फायदा जो लॉन्ग टर्म है वो ये है कि मिडिल ईस्ट की कंट्री ईरान से हमेशा परेशान रहती थी क्योंकि ईरान के जो प्रॉक्सीज है हिजबुल्लाह हूती हमास ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को तंग करते रहते थे उनके ऊपर हमले करते रहते थे अब ईरान इतना कमजोर हो गया है कि उसे अपनी इस सिचुएशन में आने में 20-25 साल लगेंगे लिहाजा मिडिल ईस्ट की कंट्री अब एक चैन की सांस ले सकती है दूसरा फायदा ये हुआ है कि जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत एकदम घट गई है 115-16 से आज $92 प्रति बैरल हो गई है फायदे तो और भी कुछ हुए हैं एक इसमें यह फायदा हुआ है कि जो यूक्रेन युद्ध है वो खत्म हो सकता है कारण ये है कि इस युद्ध के दौरान अमेरिका और नेटो में दरार पड़ गई यानी कि अब अमेरिका साथ नहीं देगा नेटो का और इनके साथ की वजह से यूक्रेन युद्ध चल रहा था तो इसलिए यूक्रेन युद्ध भी खत्म हो सकता है
तो ये सीज फायर तो वेलकम है, लेकिन देखना ये होगा कि 2 हफ्ते के बाद बिल्कुल सर, डोनाल्ड ट्रंप जो अक्सर कई तरह के बयान आए दिन देते हैं, एक दिन वो कोई बयान देते हैं, अगले दिन उनका बयान बिल्कुल जो है ऑपोजिट होता है, तो क्या हम इस पर विश्वास कर सकते हैं? उनका ये कहना है कि हम 2 हफ्ते की सीज फायर के लिए, ईरान ने उनकी तमाम जो बातें मान ली है और साथ के साथ पाकिस्तान को लेकर भी बयान दिया है कि पाकिस्तान की जो मध्यस्थता है उसकी वजह से ही सब संभव हुआ है। पाकिस्तान की मध्यस्थता नहीं है जी, वो तो दिखाने का मुखौटा है, वो तो एक किस्म से डाकिया है, पोस्ट ऑफिस है, इधर का संदेश उधर, उधर का संदेश इधर। असलियत में इस समझौते के पीछे चाइना है। चाइना ने ईरान को बताया है और चाइना से ही बात अमेरिका की हुई होगी, चाहे डायरेक्टली प्रेसिडेंट की ना हुई हो, उनके प्रतिनिधि मंडल की हुई होगी। तो ये कहना कि ये पाकिस्तान ने कराया है, ऐसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तो अपनी पूरी तरह से पीठ थपथपाना शुरू कर दिया उसने। वो बेशक थपथपाए, लेकिन अभी आगे आगे चीजें क्लियर होगी। उसने पोस्ट ऑफिस का काम किया है, यहाँ की शर्तें वहाँ पहुँचाना, वहाँ की शर्तें यहाँ पहुँचाना। बताइए आप मुझे, ईरान कैसे यकीन कर लेगा पाकिस्तान के ऊपर, जिसने ये कहा था अभी 24 घंटे पहले कि अगर युद्ध होता है तो हम सऊदी अरेबिया के फेवर में लड़ेंगे, यानी कि ईरान के खिलाफ लड़ेंगे जी। और फिर ईरान कैसे कह देगा? अब वो एक दूसरे को धन्यवाद देना जो है, ये मुकाबला यही होता है डिप्लोमेसी में, जो दिखाया जाता है असलियत में वो नहीं होता। भारत के स्टैंड को किस तरह से देखते हैं सर आप? देखिए, भारत का तो पहले से ही स्टैंड ये रहा है कि हम तो डिप्लोमेसी, डायलॉग, डेमोक्रेसी, डिस्कशन इनके साथ है। ये युद्ध का क्षेत्र नहीं, युद्ध का इरा नहीं है। ये भारत ने सभी युद्धों के अंदर कहा है और सभी लोगों से कहा है, लेकिन भारत ने अपने अरेंजमेंट कर लिए थे अपनी दूरदर्शिता से। भारत ने ऑयल का, यानी कि पेट्रोल का, डीजल का, एविएशन फ्यूल का, जेट फ्यूल का, सबका रिजर्व रखा हुआ था। तो हम अगले 2 महीने तक हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। हमने ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट भी कर लिए, ईरान से भी तेल लेना शुरू कर दिया, रशिया से तो हम पहले से ही ले रहे थे। गैस के मामले में प्रॉब्लम आई थी, लेकिन हमारी कूटनीति की वजह से ईरान ने हमारे गैस के टैंकर्स को छोड़ना शुरू कर दिया था, और जो थोड़ी प्रॉब्लम आई है वो अब खत्म हो जाएगी। लेकिन भारत को इसमें इंटरेस्ट क्यों लेना पड़ेगा कि दुनिया का 20% ऑयल गुजरता होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, भारत का तो 45% गुजरता है। भारत की 50% LNG गैस गुजरती है, भारत की 90% LPG गैस गुजरती है, 30% फर्टिलाइजर्स वहां से आते हैं, 30% हीलियम वहां से आती है। वही हीलियम जिसकी वजह से हमारे अस्पतालों में MRI वगैरह चलती है। और फिर वहां पे टाटा TNG और फैल्कन की ऑप्टिकल फाइबर केबल थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, अगर वो कट गई तो फिर पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप पे असर पड़ेगा। इसलिए भारत के लिए भी ये बेटर है कि ये सीज फायर हुआ है। हालांकि भारत हर चीज में अपना अल्टरनेटिव भी रखता है, उसमें रेजिलियंस भी है, और हमारा एक रेस्पेक्टेबल स्टेटस भी है दुनिया में। बड़े बड़े ताकतवर नेता होंगे, लेकिन सम्मानजनक नेता अगर पूरी दुनिया में वर्तमान में कोई है तो वो भारत है। बिल्कुल, जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया, वहां से जहाज नहीं जाने दिए, तमाम कई बहुत देश जो मुश्किल से गुजरे, पाकिस्तान की बात कर ले तो वहां जिस तरह से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, शायद उससे भारत, और आप सही कह रहे हैं कि जो कूटनीतिक नीति रही है, जो दूरदर्शिता रही है, उसकी वजह से उतना बोझ भारत में नहीं लोगों पे पड़ा जितना पड़ सकता था। जी जी बिल्कुल। अब आप कल्पना कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर 400 रुपए से भी पार चला गया डीजल, और वहाँ की नीति देखिए, यानी कि एक आम आदमी को भी जो कम पढ़ा लिखा है उसको भी ये समझ में आ जाएगा कि 250 रुपए बढ़ा के आप 80 रुपए कम कर दे तो क्या ये तुम्हारी सही नीति है? ये दिस और ये लोगों के आंखों में धूल झोंकने की है। पाकिस्तान की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, उसे भी राहत मिलेगी, और अब वो इस बात का क्रेडिट लेगा कि साहब ये तो मैंने करा दिया मीडिएशन,
जबकि मीडिएशन नहीं, उसने तो दलाली का काम किया, इधर से उधर डाकिए का काम किया, इस उम्मीद में कि उसको उसके कटोरे में थोड़ा पैसा अमेरिका से भी आ जाए और थोड़ा पैसा चाइना से भी आ जाए, क्योंकि इसमें चाइना ने इन्वॉल्व रहे हैं इसके अंदर। चाइना बैक स्टेज काम करता है। और अब आने वाले समय में, अब तो ये हो गया, अब तो अरागची ने भी धन्यवाद दे दिया पाकिस्तान के जनरल को और शहबाज शरीफ को, लेकिन आने वाले समय में ये दुधारी तलवार है, वो सऊदी अरेबिया के साथ रहेगा जिसके साथ उन्होंने डिफेंस पैक्ट किया है, या ईरान के साथ रहेगा। और क्या गारंटी है कि ये जो सीज फायर है ये कंटिन्यू रहेगा? ये तो सीज फायर है, टेम्परेरी है, 2 हफ्ते के लिए हुआ है, कुछ पता नहीं है। क्या इजराइल ने, हालांकि हामी तो बढ़ती है, पर क्या इजराइल इससे खुश है? सवाल ही नहीं उठता। तो और ये भी पॉसिबल है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का मर्क्यूरियल बिहेवियर और कंडक्ट को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने 15 दिन के लिए रीग्रुप, री एनर्जाइज, रीप्लान करने के लिए ये 15 दिन का सीज फायर कहा हो, और वो 15 दिन या उसके बीच में ही दोबारा अटैक कर दे। पहले भी तो ऐसा ही हुआ था, 2 दफा ऐसा हो चुका है, एक दफा नहीं है। यानी कि पिछले साल 12 दिन के युद्ध में भी उन्होंने वार्ता के दौरान ऐसा किया था। इस बार भी ईरान पे अटैक तब किया जब वार्ता चल रही थी, और सीज फायर भी तो वार्ता ही है। बिल्कुल में वार्ता ही तो है, क्या मालूम कि वो इसमें बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के कही बात पर और उन पर पूरी तरह से भरोसा यकीनन नहीं किया जा सकता, ये उन्होंने बार बार प्रूव किया है इसमें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल तजिंदर त्यागी जी हमसे बात करने के लिए। और जिस तरह दे नाल इत्थे ये हालात बने हुए ने, उस तो लेके एक्सपर्ट ओपीनियन जो सामने आया कि इत्थे किसी भी तरह दे नाल पूर्ण तौर ते विश्वास डोनाल्ड ट्रंप ते नहीं किया जा सकता। हालांकि ये राहत की गल है कि 2 हफ्ते का जो सीज फायर किया गया, और जे इसी तरह दे नाल जारी रहे तो हालात सुधरनगे। लेकिन फिलहाल ईरान ने 10 नुकाती प्रस्ताव से सहमति प्रगटाई है, डोनाल्ड ट्रंप दावा करते नजर आ रहे हैं।